ये नवलखा महल है, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थल है। ऐतिहासिक मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान की इस वीर प्रसूत धरा में मेवाड़ नरेश महाराणा सज्जन सिंह जी का ये अतिथि गृह हुआ करता था। और महाराणा सज्जन सिंह जी के निवेदन पर महर्षि दयानंद जैसे उस युग के महान धर्म संशोधक, समाज सुधारक, वेदों के प्रकांड पंडित यहाँ पधारे थे। और 10 अगस्त 1882 से लेकर के 27 फरवरी 1883 तक उन्होंने यहाँ निवास किया। यहाँ जब वो रहते थे, जैसा मैंने कहा, सत्यार्थ प्रकाश जैसे कालजयी ग्रंथ की रचना उन्होंने यहाँ पर की जाता है। अभ्युदय के बाद निश्रेयस को प्राप्त करना चाहता है तो भाई देख, एक काम तुझे करना पड़ेगा। ये पापों के जो बोझे हैं, इनको लेकर के तू इस नदी में अगर जाएगा तो बह जाएगा, तू पार नहीं कर पाएगा। इसलिए इन बोझों को इसी पार पे फेंक दे और तब तू भवसागर को पार कर सकता है। तो इस तरह के हमने 4 इधर और 4 इधर 8 वेद मंत्रों को अभी यहाँ पर लगाया है। इसमें त्रैतवाद का बड़े सरलता के साथ दिग्दर्शन किया है, परंतु व्यक्ति समझ सके इसलिए हमने वहाँ एक पेड़ बनाया। पेड़ के ऊपर फल लगे हुए हैं। एक पक्षी फल खा रहा है, एक पक्षी नहीं खा रहा है, वो केवल देख रहा है। अब ये क्या है? ईश्वर, जीव और प्रकृति। पेड़ प्रकृति का द्योतक है, क्योंकि प्रकृति जीव के भोग के लिए बनाई गई है, उसमें फल लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं। जीवात्मा का कार्य है उसे भोग करना, परंतु भोग की मर्यादा में रह करके भोग करना। तो इस बात का निश्चय कौन करेगा कि मर्यादा का पालन किया गया नहीं किया गया? वो देखता है परमपिता परम। वो जो पक्षी बैठा ऊपर जो केवल देख रहा है, वो दृष्टा है। वो खाता कुछ नहीं है, पीता कुछ नहीं है, उपभोग नहीं करता, परंतु जो उपभोग करने वाला जीवात्मा है उसको वो देख रहा है। अब जब हम अंदर आते हैं तो स्वागत कक्ष सब जगह होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा इस कक्ष का नाम हमने स्वागत कक्ष न रख के प्रेरणा कक्ष रखा है। पंच महायज्ञ विधि। ऋषि दयानंद ने 5 ऐसे कर्मों को महायज्ञ कहा। महायज्ञ क्यों कहा? एक ही कारण है कि ये वो कार्य हैं जो प्रतिदिन करने हैं। इसमें कोई प्रमाद नहीं करना है, कोई छूट नहीं है, इसलिए पंच महायज्ञ कहा। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ये 5 महायज्ञ जो हैं वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने बताने के लिए पंच महायज्ञ विधि लिखी थी। तो ये पंच महा, इसलिए हमने इसका नाम प्रेरणा कक्ष रखा कि यहाँ हमने पंच महायज्ञ विधि को दर्शाया है। दूसरा आप देखेंगे, हमने यहाँ राष्ट्रनायक बीथिका, राष्ट्रोन्नायक बीथिका बनाई है। वो लोग जिन्होंने भारत को गौरव प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है, उनमें से चयनित करके हमने कई महापुरुषों के चित्र यहाँ पर लगाए हैं। हम अब इसमें जब अंदर प्रवेश करते हैं तो इसलिए हमने यहाँ एक संस्कार बीथिका की परिकल्पना की। अब महर्षि दयानंद का जो एक अन्य और महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है संस्कार विधि, जिसमें मानव निर्माण की बात कही गई है। तो इस प्रकार से ये गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत हमने सारे संस्कार यहाँ दिखाए। यहीं अंदर हमने एक थिएटर बनाया, एक मिनी थिएटर है। उसमें हम महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद और जैसे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान और कुछ आज़ादी के मूवमेंट की लड़ाई, इन सब को हम दिखाते हैं। आर्यावर्त चित्र दीर्घा की मैंने बात कर रहा था मैं आपसे, और उसमें वेद से लेकर के उन ऋषियों तक मैंने बात की थी जिन्होंने वेदों की बीज विद्या को विस्तरित किया। उसके आगे हमने कुछ ऐसे वैज्ञानिक ऋषियों को दिखाया है। आर्यभट्ट हैं, बराहमिहिर हैं, चरक हैं, सुश्रुत हैं। आज के बच्चे ये मानते हैं कि भाई भारतवर्ष में न तो कोई औषधीय प्रबंध था, न यहाँ पर कोई खगोल विद्या का ज्ञाता था। कक्ष में, श्री राम कक्ष में, उसमें हम ये भी बताने का प्रयास करते हैं जो लोग प्रायः अन्य माध्यमों से रामायण के बारे में, राम के जीवन में जानते नहीं।
इसलिए ये बात की तो ऐसे कुछ हमने चीज़ें श्री हनुमान के बारे में, राम सेतु बनाने के बारे में ऐसे कुछ प्रकरण दिखाए हैं जो बड़ी सरलता के साथ दर्शकों को हम बताना चाहते हैं। यही कृष्ण कथा के बारे में है। इस तरीके के यहाँ गोवर्धन पहाड़ वाला भी, कालिया नाग दमन वाला भी, इस तरह के चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि लोगों को कृष्ण कथा समझ में आ सके कि कृष्ण ने अपने जीवन को किस प्रकार जिया। फिर हम आगे चलते हैं तो हमने, क्योंकि मेवाड़ की वीर प्रसूत धरा है, तो उसमें हमने कुछ 5-6 चित्रों के साथ इनका महाराणा प्रताप की प्रमुख घटनाओं को उकेरा है। इसके बाद जब नया डेवलपमेंट किया तो आर्य समाज के इतिहास के उन लोगों को जिन्होंने अपना जीवन वैदिक संस्कृति के प्रचार और प्रसार में समर्पित कर दिया है, फिर इसके आगे हमने एक क्रांतिकारियों का कक्ष बनाया है। क्रांतिकारियों के कक्ष की बात कर रहा था तो बस अब वो पावन पवित्र कक्ष हमारे सामने आता है जहां बैठ करके महर्षि दयानंद जी महाराज ने दुनिया भर को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, तो उन्होंने वो सत्यार्थ प्रकाश जहां बैठ कर लिखा, वो पावन कक्ष इस एनएमसीसी की धरोहर है। तो हमने प्रतीक के रूप में कांच का एक स्तंभ बनाया जिसमें 14 मंजिल हैं, जो कि 14 समुल्लासों का, सत्यार्थ प्रकाश के 14 समुल्लासों का प्रतीक है। 112 शिक्षाएं हमने वहां पर लगाई हैं। तो ही जैसे लोग ये समझते हैं सत्यार्थ प्रकाश में अन्य लोगों की बात कर रहा हूं, क्या होगा, धर्म कर्म की बातें होंगी, कुछ अग्निहोत्र वगैरह की बातें होंगी। हमने वो चीज यहां लगाई है, राजा कैसा हो हमारा, हमारे प्रतिनिधि कैसे हो, हमारे मंत्री कैसे हो, उस महामनीषी ऋषि दयानंद की जो सोच है वो लोगों के सामने उस रूप में लाने का हमने प्रयास किया है कि ये एक उपयोगितावादी ग्रंथ है। फिर हम आगे दिखाते हैं सत्यार्थ प्रकाश का 24 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इसके बाद जैसे आर्य समाज का एक नियम है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, 8वां नियम है, तो उस बारे में भी स्थान बहुत सीमित है इसलिए हम जल्दी जल्दी चले 2-4 उस बारे में भी लगा दिए कि भाई ऋषि दयानंद क्या कहते थे और दूसरे जो मत मजहब के पुरोधा हैं उन्होंने क्या अपनी स्थापना की थी, एक वो बहुत संक्षिप्त उसका किया है। उसके बाद ऋषि दयानंद जी महाराज का जीवन चरित्र वहाँ आ जाता है। जैसा मैंने कहा 64 तैल चित्रों के माध्यम से मेरा ख्याल है उन लगभग समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन हमने कर लिया है जो ऋषि के व्यक्तित्व और कृतित्व को दर्शाने में समर्थ है।